तो भाई यहाँ पर 6:25 हो रहे हैं और मैं उठ गई हूँ यहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जय शर्मा लाइफ स्टाइल में आप सबका स्वागत है। तो सुबह सुबह हवाई जहाज़ जा रहा था, उसकी आवाज़ इतनी तेज़ आ रही और चंदा मामा मेरे सामने है। सुबह सुबह की हवा बहुत ज़रूरी होती है सेहत के लिए। और मुंह हाथ भी धो लिए मैंने, और तनसक पापा भी मंदिर से होकर आ गए हैं और सारे घर में छिड़काव कर दिया पानी से। चलो भाई उठ के अपना 1 गिलास पानी पीते हैं और हल्की से झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि फिर बाद में लगाएंगे। इधर अभी 6:45 बजे हैं और कोको विवेक को उठा रही है दबादब, आवाज़ मार रही है कि उठ जाओ भाई, और फिर शांति भी जगा रही है। जो हमारा छोटा वाला भगवान है उस पर मतलब लेट गर्म चाय बनाता है, मतलब आजकल वो कम यूज़ होता है, मतलब इस पर चलता नहीं, इंडक्शन पे ज़्यादा थोड़ी सी देर लगती है उसमें। तो मैं कढ़ाई में चाय बना रही हूँ 2-3 दिन से, और बेला से मैं दूध गर्म कर देती हूँ। यहाँ की मैंने क्लीनिंग कर दी है उसकी, इस प्लेटफॉर्म की, और जो है चाय बना के ना, और मैं इतने नहाने जाऊँगी तो चाय भी बन जाएगी। फिर मैं जोत बत्ती कर दूँ, फिर आराम से बैठ के मूँगफली के साथ चाय पियेंगे, है ना। तो भाई मैंने आटा मांड के रख दिया है, चाय चढ़ा दी है और दूध गर्म कर दिया। 3 काम मैंने कर दिया। विवेक ने मशीन लगा दी है, क्योंकि सुबह सुबह कपड़े धो जाएंगे ना, तो फिर ये भी काम हो जाएगा। 3-4 दिन में मशीन लगाते हैं हम, रोज़ नहीं लगाते। तो मूड में आ रही है ना, खेलने का मन कर रहा दीदी के साथ, नींद आ रही है। सौ लेगी, ठंड लग रही है। बाहर ले चल। तो भाई यहाँ पर बखत नहा लेते हैं तो हमारे ये काम भी फ्री हो जाते हैं। और यहाँ पर तनीसा लगा रही है, जोत माला जाप कर रही है, और एक पाठ भी करेगी, हनुमान पाठ। और 8:30 बज रहे हैं, चाय बना ली है, चाय के साथ ले लिए मूंगफली, क्योंकि खाली चाय नहीं पीनी चाहिए। अब यहाँ पर मैंने भगोना रख लिया है खाली, इसमें मैं 1 कटोरी पानी डाल रही हूँ। और जो हमारी वैसी MC वाली प्रॉब्लम है ना, महीने के अंदर जो आती है, तो उसमें बड़ा दर्द होता है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है 1 कटोरी पानी में थोड़ा सा गुड़ और थोड़ी सी अजवाइन डाल के इसकी ग्रीन टी सी बना लो, यानी कि चाय। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहती है, और बिल्कुल भी जैसे पहले दिन ही आप पियोगे ना, तो बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। तो भाई ये सबसे बढ़िया उपाय है। चाहे तो गुड़ की चाय बना के पियो, चाय की पत्ती और अदरक और गुड़ डाल के उसमें कच्चा दूध डाल लो, या ठंडा करके गर्म दूध डाल लो, लेकिन ठंडा होना चाहिए। और साथ के साथ उसे पियो जिस दिन प्रॉब्लम होने वाली है या हो रही है। 3-4 दिन जो प्रॉब्लम आपको होती है, तो वो बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, और आप आराम से अपने घर के काम कर पाओगे, क्योंकि इन दर्दों में हम काम नहीं कर पाते और प्रॉब्लम मतलब फेस करनी पड़ती है। तो ये सबसे बढ़िया उपाय लगे मुझे। चाहे तो गुड़ की चाय पियो, सही ये वाली। भाई मेरा गुड़ और अजवाइन का पानी बनकर तैयार होगा, इसे पी लेती मैं, बहुत अच्छा। बस ये हमारी मम्मी का नुस्खा है और हमारी दादी का नुस्खा है। हमारी दादी ने हमारी मम्मी को सिखाया, मम्मी ने हमको बताया। चलो भाई पी लेते हैं। अजवाइन और गुड़ का पानी उबाल के पियो, टेस्टी भी लगता है और आपकी सेहत भी सही रहेगी और दर्द भी नहीं होगा बिल्कुल भी। चलो भाई मैं तो पी लेती हूँ, गर्म गर्म भी अच्छा रहता है। तो जब भी पिए गरम गरम बनाकर ही सिप सिप करके 1-1 घूंट करके पियो। तो भाई यहाँ पर मैंने आटा ले लिया है। आज हम बनाने वाले हैं मट्ठी, और आटे की मट्ठी जो हमको नुकसान भी नहीं देती है,
और जो है बढ़िया भी रहती सेहत के लिए। तो यहाँ पर मैंने अजवान क्रश के हाथों से डाल रही हूँ, और मैंने यहाँ पर रिफाइंड भी डाल दिया है थोड़ा सा, और इसमें मैं कड़ी पत्ते हैं वो भी डाल दूँगी, कि उससे भी जो है टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो भाई उसे भी डाल लें। और यहाँ पर जो है थोड़ी सी मैंने जीरा भी डाला है, तो जीरा, अजवान, और अजवान को क्रश करके डालेंगे तो बहुत ही टेस्टी खुशबू आती है अजवाइन में। और भाई फिर मैंने थोड़ी सी नमक डाल दिया, हल्का सा मतलब हल्दी डाल दी है, और मिर्च, मतलब मैंने थोड़ी चटपटी बनाने के लिए मिर्च भी डाल दी है। यहाँ पर स्वाद अनुसार मैंने नमक ऐड कर दिया है, और उसमें मैं जो ये तेल है मतलब रिफाइंड, इसे मिला लूँगी आपस में। और रिफाइंड डालना ज़रूरी है। जैसे 1 किलो आटे में हमने 1 चमचा रिफाइंड डाल लिया, यानी छोटी वाली आधी कटोरी हम जो है ऑयल डालेंगे रिफाइंड। तो चलिए भाई रिफाइंड डाल लिया है, सारे जो है सामान मिला लिया है, नमक डाल लिया है। नमक बहुत ज़रूरी है, नमक और अजवान और हमारा जो है रिफाइंड, तो वो तीनों चीज़ मिला के यहाँ पर, और जो है मैं इस आटे को मान लूँगी। इसमें से हम जब मट्ठी बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी मट्ठी बनती है। और सुबह नाश्ते में बच्चे जो है कुछ ना कुछ जो है बाहर से लेकर आते हैं, तो भाई नमकीन भी नुकसान देते हैं, बहुत ज़्यादा नमकीन भी नहीं खाने चाहिए, और पापे चल जाते हैं, ब्रेड भी रोज़ बच्चे नहीं खा पाते हैं। तो अब जो है बच्चे जितने ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, तो फिर उतने ही जो है बोर हो जाते हैं बिना नाश्ते के। तो भाई यहाँ पर नाश्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मतलब मट्ठी के लिए डो बांध दिया है, मट्टी बोल रही हूँ, तो भाई मट्ठी के लिए डो बांध दिया है। यहाँ पर डो रेडी है एकदम बढ़िया। तो भाई इसे रेस्ट पे छोड़ देंगे, और उसके बाद हम बनाएंगे जब हमें टाइम मिल जाएगा। इधर प्रशांत भी अपने ऑफिस के लिए जा रहा है, तैयार हो गया है, और जो है कपड़े की साथ के साथ ही प्रेस करता है, और अपना लंच लगा लिया है, और ये चल दिया है। यहाँ पर हम साथ में चाय नाश्ता हमने कर ही लिया था। अब आलू टमाटर सब्जी बना लिया है मैंने, गर्म गर्म दूध और रोटी और गुड़ ले लिया है साथ में, क्योंकि सुबह सुबह ना अब सर्दी के मौसम में गुड़ बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर जितनी भी कत्तरें मैंने काटी थी, तो सबके मैंने नाड़े बना लिए हैं, और एक साथ ही सिलती जा रही हूँ। तो इसमें देखती हूँ कि मतलब मैं कौन सा वाला जो पायदान बनाने वाली हूँ। तो भाई पायदान भी कई तरह के बनते हैं, जैसे मैं कपड़ा काट के उस पर भी फोल्ड कर सकती हूँ इसको। और इधर तनी मतलब कोको भी खींच रही, क्योंकि लास्ट बच रहा ना, तो कोको खींच रही है कि मैं ले लूँ, और मैं कह रही हूँ मैं ले लूँ। तो यहाँ पर विवेक से बोला मैं कि यार ले जी उठा के, थोड़ा सा बच रहा है इसे और सीलूँ मैं। तो मैंने जितने भी मतलब लंबे लंबे नाड़े बना के, और ये बहुत सारा मतलब एक रोल बन के तैयार होगा। तो इसे मैं ना किसी में फोल्ड करके रख दूँगी, जब भी मुझे टाइम मिलेगा ना पायदान बनाने का, तब मैं बना लूँगी। लेकिन जितनी भी कत्तरें थी ना एक्स्ट्रा, तो भाई ये बोझ मेरे सिर से कम होगा नहीं। इतनी सारी कत्तरें हमारे घर में हो रही हैं बहुत ज़्यादा, कि मैं भी परेशान हो रही कि जितने कपड़ा हम काटें उतनी कत्तरें हो जाती हैं। तो चलो भाई इस तरह भी साफ़ सफाई करनी पड़ती है। और मेरे पास बहुत सारा काम होता है घर पे पहले से ही, आज से नहीं पहले से ही। पहले खेतों का काम, घर का काम, और बच्चे छोटे तब का काम। अब तो बड़े हो गए और भी काम बढ़ गए। जितनी ज़्यादा बच्चे बड़े हो गए उतनी जिम्मेदारी बढ़ गई है। और ये देखिए मैंने ये भी इस तरह मैंने फोल्ड करके फूल से बना दिए, पत्ती पत्ती सी। और ये भी मैंने एक साथ मैंने इसमें भी सिल कर रख दिए हैं। तो ये अलग बनाई है, ये अलग बनाया है नाड़े वाला रोल। तो ये मैं एक इसमें पेपर का जो रोल है ना, ये रोल पेपर का, तो इसमें लपेट कर रख दूंगी, जिस तरह हम रस्सियों को रख देते हैं। तो भाई ये बाद में मेरे काम आएंगी। तो इस तरह चीज़ों को हम व्यवस्थित तरीके से रखेंगे ना, तो चीज़ें बढ़िया रहेंगी, और हमारे घर की साफ सफाई बनी रहती है। और इस रोल को कोको ले रही थी मुझसे कि मैं इससे खेलूंगी, देखो कैसे छीन रही है। यहाँ पर अब 6 बज रहे हैं, शाम का समय है। आटा हमने मान लिया ना, तो दोपहर हम बना नहीं पाए, क्या कहते हैं उसे, मट्ठी। तो अब बनाने जा रहे हैं। दोपहर फिर हुई है, मेरी तबीयत खराब सी हुई, तो मैं जाके लौट गई। अब यहाँ पर जो है मैं फटाफट मट्ठी जो है बेल लेती हूँ। तो भाई कपड़ा सुबह ढेर सारे सुखाए, और देखिए कम्बल भी धोया है। नहीं तो चिल्लाई। तो भाई वहाँ पे ये कालीन और ये कम्बल भी धोया है, क्योंकि ये मैं ओढ़ती हूँ ना, तो ये हम बहुत पहले से ही ओढ़ रहे हैं, क्योंकि थोड़ा हल्का है। तो हम थोड़ी सी 1-2 महीने हो गए इसे ओढ़ते ओढ़ते, तो भाई हल्की सी स्मेल सी आ रही। तो मैंने आज गर्म पानी में सर्फ डाल कर, तो चलो भाई सूख गए सारे कपड़े। विवेक ले आएगा उठा के, चल भाई। हाँ, तो भाई विवेक ने सारे कपड़े धो दिए थे, कालीन भी धो गया, कम्बल भी धो गए। तो साफ़ सफाई होगी, और 2-3 दिन को हम फ्री भी हो गए कपड़े इनसे। तो भाई यहाँ पर विवेक ने सारे कपड़े ऊपर से लेके आ गए, अंदर रख दिए सारे। इधर यहाँ पर मैं जो डो बना रखा है हमारा मट्ठी का, तो मैं जब शाम को, तो मतलब सुबह नहीं बना पाए हम, तो अब बना दूंगी। तो मैंने छोटे छोटे पार्टों में लोई काट ली हैं, और लोई बना के और मैं मट्ठी बना दूंगी। और चम्मच की मदद से छेद करने होते हैं इसमें। इधर तनीसा जो है किचन में लगी हुई है रोटी सब्जी बनाने, क्योंकि हम तनसक पापा भी आने वाले, प्रशांत भी आने वाला है, तो खाने की तैयारी उससे पहले करनी होती है, क्योंकि जो ये काम भी फ्री हो जाता है। यहाँ पर मैं जो है अपने जो जितने भी ये हैं मट्ठी, इन्हें जो है बना दूंगी, ताकि तनिसा फ्राई कर दे। तो बस मैं लगी हुई हूँ, फिर मैं थोड़ी सी बैठ के भी बना दूंगी, क्योंकि मैं थक जाती हूँ खड़े खड़े भी ज़्यादा। तो भाई यहाँ पर
चम्मच की मदद से मैं यहाँ पर इसमें छेद भी कर दूँगी ताकि ये फूले ना, और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छी बनती है। पहले भी हमने बनाई थी और 10 दिन के अंदर वो ख़त्म हो गई थी, क्योंकि दोनों टाइम ही फिर बच्चे खा रहे थे, चाय सुबह भी और शाम को चाय के साथ भी, तो अच्छी बात है। और इधर तनिषा भी लगी हुई है अपने किचन में जो है रोटी सब्जी बनाना है। तो बस ऐसे हमारे सारे काम हो गए। जितनी भी मैंने मट्ठियाँ वो बना के रेडी कर दी हैं, सब में छेद कर दिए। देखिए 3 बार के मतलब 2 बार हमारे अच्छी सारी मतलब बन जाएंगी। तो 1 किलो आटे में से हमारी ये मट्ठी जो है पूरा डिब्बा भर जाएगा 2 किलो का। तो इस तरह हमारे 15-20 दिन का नाश्ता तैयार है चाय के साथ। तो चलिए भाई इन्हें फ्राई और कर देते हैं। और इतने सारे घर के काम, इतनी सारी जिम्मेदारी हमारे पास होती है। और हमारे यहाँ से गाँव में से ना इतने सारे बुलाए आते हैं, तो उनमें जाना भी पड़ता है, गीतों में जाना पड़ता है, जागरण में जाना पड़ता है, कि यहाँ पर जागरण भी होते रहते हैं। और मंदिर में भी वे जागरण होते रहते हैं, हमारे यहाँ पे कीर्तन होता रहता है, तो उसमें भी जाना होता है। तो जैसे हमारे परिवार में फंक्शन होते हैं तो वो तो होते ही हैं, लेकिन हमारे गाँव में से भी बहुत सारे बुलाए आते हैं जिनमें जाने में पूरा टाइम लगता है। और टाइम लगता है तो फिर हम एक्स्ट्रा काम नहीं कर पाते हैं। तो इसी तरह भाई गाँव में भी जाना पड़ता है, थोड़ी बहुत देर के लिए तो ज़रूर जाना पड़ता है। तो भाई यहाँ पर यही है। अब तनिषा यहाँ पे अपना खाना तैयार कर दिया इसने, तो मैं भी देख रही मन की काम होगा। और फिर जो है ना सबसे बाद में जो है ना हम अपनी मट्ठी को फ्राई करेंगे, क्योंकि वही है कि गर्म गर्म खाना खाना भी ज़रूरी है। फिर खाना भी जो है फिर ठंडा अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर रिफाइंड तनिषा ने डाल लिया है और अब मट्ठी फ्राई कर रहे हैं। तो तेल अच्छा सा गर्म हो जाना चाहिए। उसके बाद जो है थोड़ी सी फ्लेम मंदी करके इन्हें धीरे धीरे पकने दो ताकि ये क्रिस्पी हो जाएं। तो भाई हमारे 2 बैच बन गए हैं, तो 2 बैच एक साथ डाल देंगे। पहले एक बार डाल देगी तनिषा और फिर दूसरी बार डाल देगी। तो भाई यहाँ पर वो ये है कि पूरा दिन जैसे पूरे घर की क्लीनिंग करना, शीशे भी साफ़ करने होते हैं, बेड भी साफ़ करने होते हैं, और सामान को भी अपनी जगह लगाना होता है। तो कभी कई घरों में तो आपने देखा होगा जैसे सामान फैला हुआ है वैसे ही पड़ा रहता है, अच्छा भी नहीं लगता। इसलिए चीज़ें व्यवस्थित तरीके से रखी रहें। और कोई भी आपके घर पे आए तो यही कहता है कि भाई घर कितना साफ़ कर रखा है। तो ये ज़रूरी होता है कि अपने घर को क्लीन साफ रखना चाहिए, चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा लाइट नहीं जलानी चाहिए, जितनी ज़रूरत हो उतनी लाइट जलाए, जितना हमारे कैपेसिटी है उतना ही काम करें, है ना। अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। तो देखिए कितनी बढ़िया होगी बनकर तैयार, कलर भी कितना प्यारा आ रहा है। तो बस एक बैच हमारा निकल गया है, इसे हम एक प्लेट में कर लेते हैं। और आप जो है पेपर भी लेके उस पर भी डाल सकते हैं ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। तो भाई अपने नाश्ते के लिए मट्ठी बनाने के लिए ज़्यादा देर नहीं लगती। अगर हम आटा का डो बना देंगे तो हम बैठे बैठे टीवी देखते देखते भी अपनी मट्ठियाँ मतलब भिगो सकते हैं। भिगो के बीच में दोपहरी में इस तरह मंदी गैस पे फ्लेम पे मतलब हम अपनी जो है मट्ठियाँ तैयार कर सकते हैं और नमक फुआर तैयार कर सकते हैं। नाश्ते के लिए जो घर की चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा सुरक्षित होती हैं। बाहर की चीज़ें पता ना कितने दिन का ऑयल रखा है उसमें वो तल रहे हैं, और अब लोग बीमार भी होने लगे क्योंकि बाहर की जितनी तली हुई चीज़ें लोग खाते हैं ना उतने वो बीमार भी जल्दी होते हैं। तो बस हम ज़्यादातर अपने घर पर ही बनाते हैं। और भाई मट्ठियाँ जितनी भी मतलब आप जैसे ऑयल में डालोगे ना तो धीरे धीरे साथ में ही सारी पक जाएंगी। बिल्कुल भी मतलब उसमें ये दिक्कत नहीं है कि ये पकेंगी नहीं। तो भाई ये सारी ही बैच एकदम बढ़िया बन गया है और एक जैसे पककर रेडी हो गए हैं। और भाई बच्चे बहुत खुश हुए कि मम्मी ये सही करा तुमने कि मट्ठी बना ली, क्योंकि मट्ठियाँ अच्छी भी लगती है चाय के साथ। सुबह भी बच्चे नाश्ते में लेते हैं, शाम को भी नाश्ते में लेते हैं। बीच बीच में मैं ऐसे बना के आप सबको भी दिखाती रहूँगी। इधर यहाँ पर चलिए आपको एक बढ़िया सा काढ़ा बना के दिखाते हैं जो बुखार में, खांसी में, जुखाम में, हरारत में और जो खराश हो जाती है उसमें काम आता है। यहाँ पर ये गिलोर की बेल है, हमारे छत पे लगा रखी थोड़ी सी, क्योंकि बाकी तो हमने सब निकाल दी और छत पे थोड़ा सा हमने डाली लगा दी थी। वैसे तो बहुत मोटी डाली हुई है हमारे पास, वो भी लगाई, लेकिन वो ख़राब होती ही चलेगी। बहुत दुख लग रहा हो लेकिन क्या करें, अब ख़राब होगी तो होगी। तो जो छोटी सी डाली है वो हो रही थी तो उसमें से हमने एक डाली तोड़ के ले आए हैं। और मुझे हरारत सी हो रही थी, यहाँ पर तनिषा हम सब के लिए काढ़ा बना रही है, क्योंकि तनिषा के पापा के भी खराश हो रही है, क्योंकि बाहर जाते हैं तो ज़्यादा बोलना पड़ता है टेंट के काम में, तो बस वो ये नुकसान भी होते हैं। तो भाई यहाँ पर गिलोर जो है छेद के अच्छी तरह और इसे डाल लें, और उसके बाद उसमें हम जो सामान डालेंगे वो भी दिखाएंगे। यहाँ पर जितनी भी मट्ठियाँ बन गई है वो तनिषा निकाल लेगी। देखिए कलर कितना बढ़िया आ रहा है यहाँ पे, और बहुत अच्छी मट्ठी बन के तैयार हुई, बहुत ही स्वाद लग रही है। क्योंकि जो मैंने इसमें कढ़ी पत्ते डाले हैं, अजवान डाली है, धनिया जीरा डाला है, थोड़ा सा धनिया कस के डाला है, और
थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। तो भाई देखिए कितनी सारी मट्ठी बनकर घर पर तैयार है बच्चों के नाश्ते के लिए। इस तरह आप सब भी ज़रूर बनाएं और ट्राई करें। और जो है बाहर का नाश्ता तो पता ही है अनसेफ होता है, तो उसका ध्यान रखें। तो चलिए भाई यहाँ पर अब थोड़ी सी जो है अदरक कूटेंगे और हमने गिलोर कूट कर जो है पानी में डाल दिया। आधी किलो पानी डाला है, इसमें थोड़ी सी जो हमने अदरक ले ली है, काली मिर्च ले ली है 3-4 दाने, और यहाँ इलायची ले ली है, लौंग ले ली है, और ये कुछ मसाले हैं जो मसाले के साथ आए। थोड़ी सी हमने जो है वो ले लिए सौंफ, और थोड़ी सी यहाँ पर वो ले लिए अजवान। और ये देख सकते हैं अजवान वही है जो मैंने उबाली थी ना, वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिए। तो इन चीज़ों को काम में लेना चाहिए और एक बहुत ही बढ़िया ग्रीन टी बनकर तैयार हो जाती है। और ये हमारे लिए सेफ़ रहती है। और मेरे हरारत बिल्कुल ख़त्म होगी, यानी मुझे सौ बुखार हो गया था। तो इन जड़ी बूटी की हमें आदत पड़ रही है, तो अब हम जैसे ये थोड़ी सी हरारत होती है ना, तो हम ले लेते हैं तो मुझे आराम हो जाता है। तो भाई यहाँ पर इसे अच्छे से खदकाना है और फिर एक गिलास में छान कर सभी को थोड़ा थोड़ा दें तो ये अच्छा रहता है। तो यहाँ पर तनीषा ने फटकड़ी का पानी कुल्ला करने के लिए लिया है, क्योंकि जो है दांतों में दर्द सा हो रहा है इस वाली डांट में। वैसे मसाला भर रहा है लेकिन फिर भी दर्द हो रहा है, कि खाने पीने से कुछ ज़्यादा टाइट चीज़ें खा लें ना, उससे हो रही है थोड़ी सी दिक्कत सी। तो जो फटकड़ी का पानी है तो ये गर्म कर लिया है और इसमें फटकड़ी डाल ली है। तो दोनों माँ बेटी कुल्ला करेंगे और 10-10 बार कर लेंगे थोड़ा थोड़ा कुल्ला। तो चलो भी कुल्ली कर लेते हैं। और आप सब भी फटकड़ी के पानी से कुल्ला कर सकते हैं रोज़ डेली। दांत बिल्कुल मजबूत रहेंगे और जो कीड़े वीड़े लगने स्टार्ट हुए ना, वो भी नहीं लगेंगे। बच्चे पे ज़रूर करवाएं, बच्चे से लेकर बड़े तक। तो आप सब भी ज़रूर करें और हम भी सब भी अपने दांतों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि भाई खाना पीना तो इनसे ही खाया जाएगा। और फ्रेंड्स, आप करेंगे सोने की तैयारी। 10-10:30 का टाइम हो रहा, तो भाई सोएंगे, थक गए बिल्कुल, सुबह से लग रही काम में। और मट्ठी वट्ठी बनाई है अब तो तनीषा ने, मैंने सारी बेली है। हाँ, कल्ला कुल्ली सही रहेगा, गर्म तो ना ज़्यादा पानी। तो चलो भाई सोने की तैयारी करेंगे। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। इसी तरह सपोर्ट बनाए रहिए और ऐसे ही नई नई इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट। तो भाई फटकड़ी थोड़ी सी ऐसी पितलाई सी लगेगी, लेकिन वो सेहत के लिए हमारी अच्छी होती है। तो इनसे हंस रही थी क्योंकि मैं वीडियो बना के आप सबको दिखा रही, क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ें हमें ख्याल रखना है कि ऐसी चीज़ें लेती रहनी चाहिए। कुल्ला डेली ही करें, एक टाइम रात के टाइम सोते। पानी मुँह मत करिए ठंडा गर्म एक साथ। तो भाई कुल्ला करने के लिए पहले थोड़ी देर ना इसे थोड़ी देर कुल्ली करके मुंह में डाल के उसके बाद भूखे। तो भाई तनीषा ने गर्म पानी से फटकड़ी के से कुल्ली कर ली है। अब मैं भी कुल्ली कर रही हूँ और आप थोड़ा सा 1 गिलास पानी में फटकड़ी मिला लें गर्म पानी में और उससे कुल्ली करें। मेरे जैसे मसाला भर रहा ना, और जैसे रोटी वोटी फंस जाती है तो कभी कभी दर्द ज़्यादा हो जाता है, तो मैं इस तरह कुल्ली करती हूँ तो बहुत आराम होता है। एक टाइम रात के टाइम खाना खाने के बाद कुल्ली ज़रूर करें, थोड़ा सा आपकी सेहत बढ़िया रहेगी, दाँत एकदम परफेक्ट रहेंगे। और इसी तरह अपना भी ख्याल रखिए, अपने बच्चों का भी ख्याल रखिए कि दाँत बहुत ज़रूरी है। मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।